दोस्तों पिछले वीडियो में ना हमने अपना मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ और कॉज ऑफ डेथ ये अपना पढ़ लिया था। तो अब इस वीडियो में ना अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे चेंजेस आफ्टर डेथ। अब देखो भाई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, द पर्सन डाइड। तो अब बाकी चीज़ें तो हमने देख ली कि मोड ऑफ डेथ क्या है, मैनर ऑफ डेथ क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्यक्ति की जब डेथ हो गई तो उसके बाद चेंजेस क्या आते हैं। तो चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चेंजेस आफ्टर डेथ में हम इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे, फिर अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे और उसके बाद लेट चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब क्या होते हैं इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ? तो जो इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ हैं वो तीन हो गए। स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ, ये देखो, स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, फिर स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन और स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। तो ये हम पढ़ेंगे इमीडिएटली द पर्सन, एज सून एज द पर्सन डाइज, कि क्या होगा कि उसका स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम का एकदम स्टॉपेज हो जाएगा और रेस्पिरेशन का एकदम से स्टॉपेज हो जाएगा और सर्कुलेशन का स्टॉपेज हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान देना, यही ट्राइपॉड ऑफ लाइफ थे सबसे पहले, ठीक है। और इसमें से अगर एक का भी अगर किसी का भी मतलब डिसफंक्शन हुआ या एक भी मान लीजिए सेसेशन हुआ एक का भी, जैसे रेस्पिरेशन का हो गया या सर्कुलेशन का हो गया या नर्वस सिस्टम का हो गया, तो पर्टिकुलर पर्सन विल डाई। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये बस मैंने केवल रिवीजन के लिए बताया था। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जैसी पर्सन की डेथ हुई तो इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ क्या होंगे, ठीक है। तो वो नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, तो ये तीनों एक साथ जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो अब आते हैं सबसे पहले अपना स्टॉपेज ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। विथ सोमेटिक डेथ ऑल द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम सीजेस। जैसे ही सोमेटिक डेथ हो गई, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर डेथ ये जो फंक्शन, जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, जो मतलब होगा, जो मतलब एक तरीके से सिसेशन होगा उसका, है ना, सीज करेगा नर्वस सिस्टम, वो सोमेटिक डेथ से ही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूलर डेथ पे हो रहा है, नहीं। पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इमीडिएट चेंजेस आफ्टर डेथ हैं। जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन डाइड तो क्या होगा, सोमेटिक डेथ ऑफ फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम सीजेस। सोमेटिक डेथ में ही ये क्या हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम सीज कर जाएगा। द सब्जेक्ट इज इनसेंसिबल विद लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। तो जो सब्जेक्ट है वो इनसेंसिबल हो जाएगा, उसको किसी भी तरह का कोई सेंस फील नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज इनसेंसिबल विद लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन भी और मोटर फंक्शन भी उसका क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, क्योंकि भाई नर्वस सिस्टम ही सीज हो गया, ठीक है। उसके बाद देयर इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस विद फ्लैसिड मसल, ठीक है। अब क्या होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो जाएगा और मसल जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी ना, वो फ्लैसिड हो जाएंगी। मसल्स विल बिकम फ्लैसिड, है ना। और क्या होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाएगा, ठीक है। द प्यूपल्स आर वाइडली फिक्स्ड एंड डायलेटेड एंड नॉट रिएक्टिंग टू द लाइट। अब जो प्यूपल होते हैं ना, अब प्यूपल क्या होते हैं भाई, ये तो आई की एनाटॉमी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्यूपल होते हैं ना, अब वो एकदम से फिक्स होते हैं और एंड डायलेटेड, वो डायलेट हो जाएंगे, एंड नॉट रिएक्टिंग टू द लाइट। और लाइट की प्रेजेंस में, जैसे किसी भी व्यक्ति अभी जीवित है, उसकी आप आइज़ में मतलब अगर टॉर्च कर दोगे, मतलब लगाओगे, टॉर्च को लेके जाओगे, उसकी लाइट को अगर टॉर्च पे रिफ्लेक्ट करवाओगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर पर्सन आई ब्लिंक करेगा, किसी भी तरीके से रिएक्ट करेगी, है ना। लेकिन जब पर्टिकुलर पर्सन हैज़ डाइड तो नॉट रिएक्टिंग टू द लाइट, लाइट की तरफ उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सेकंड है। तो इमीडिएट चेंजेस ऑफ आफ्टर डेथ में पहला आपका स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया, फिर स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन। अब और रेस्पिरेशन में क्या है ना, विद सोमैटिक डेथ देयर इज एंटायर एंड परमानेंट सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। परमानेंट सेसेशन हो जाएगा रेस्पिरेशन का। द क्लिनिकल एग्जामिन टू एस्टेब्लिश सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन एज मेंशन बिलो। तो अब ये कैसे पता लगेगा, या तो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करोगे, तो पहले आ जाओ इंस्पेक्शन पर, ठीक है। इंस्पेक्शन में तो नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स विल बी विजिबल। तो तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट तुमको विजिबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो सांस को मतलब इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है ना, तो इस तरह का कोई भी तुम्हारे को रेस्पिरेटरी मूवमेंट तुमको नहीं नजर आएगा। फिर पाल्पेशन, अब अगर तुम उसको पाल्पेट करोगे ना तो उस पर भी तुमको किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी मूवमेंट तुमको नहीं शो करेगा, पाल्पेशन पर भी, ठीक है। तुम उसके चेस्ट रीजन को पाल्पेट करोगे, है ना, तो तुमको किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं नजर आएगा। फिर ऑस्कल्टेशन करके देख लो, है ना। तो ऑस्कल्टेशन करोगे, स्टेथोस्कोप लगाओगे, तो उसके दोनों लंग्स पर अगर आप स्टेथोस्कोप लगाओगे और उसके बाद आवाज़ सुनोगे तो ब्रीथ साउंड आपको नहीं सुनाई देगी ना। तो नो ब्रीथ साउंड कैन बी हर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ आइदर लंग्स, ठीक है। अब स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन क्या है, अब तीसरा पॉइंट है स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन। स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन पढ़ लेते हैं जरा। स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन में क्या है, विद सोमैटिक डेथ द फंक्शंस ऑफ हार्ट विल सीज विद कॉन्सिक्वेंट सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन। तो सोमैटिक डेथ के बाद ही द फंक्शंस ऑफ हार्ट विल सीज, जो हार्ट का जो फंक्शन है वो एकदम सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा विद कॉन्सिक्वेंट सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन। हार्ट के बाद क्योंकि हार्ट का फंक्शन बंद तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। द क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू एस्टेब्लिश सेसेशन ऑफ द
कार्डिक एक्टिविटी आर मेंशन्ड बिलो। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे कि पर्टिकुलर पर्सन का जो हार्ट है वो कम्प्लीटली सीज कर चुका है ना, स्टॉप हो चुका है, तो वो कैसे आप करोगे? पाल्पेशन। तो कैसे? पहला तो पाल्पेशन के थ्रू। तो भाई पहले क्या करो, आप पाल्पेट करो, जैसे रेडियल आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी, कैरोटिड पल्सेशन ना विल बी एब्सेंट ड्यू टू सिसेशन ऑफ सर्कुलेशन। तो इधर आप जो है पाल्पेट कर सकते हो इधर। तो अगर आपको दिखेगा, मतलब इसको आप पाल्पेट करोगे तो पल्सेशन क्या उस में एब्सेंट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई पर्टिकुलर पर्सन हैज डाइड। ठीक है, उसके बाद आप ऑस्कल्टेट कर सकते हो। द होल पेरिकार्डियल एरिया इज ऑस्कल्टेड फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड। तो पूरा का पूरा जो पेरिकार्डियल एरिया है उसको आप ऑस्कल्टेट करते हो वहाँ पर, ये जानने के लिए फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हार्ट साउंड। ठीक है, द ऑस्कल्टेशन शुड बी डन एट लीस्ट 1 मिनट एंड रिपीटेड एट शॉर्ट इंटरवल्स इफ नेसेसरी। तो मतलब बार बार क्या करोगे आप उसका, इस वाले एरिया में, पेरिकार्डियल एरिया में बार बार मतलब स्टेथोस्कोप लगाओगे और क्या करोगे, उसको ऑस्कल्टेट करने की कोशिश करोगे एक बार, और फिर उसके बाद 1 मिनट एंड रिपीटेड एट द शॉर्ट इंटरवल्स इफ नेसेसरी। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाता है। ठीक है, द कंडीशंस इन विच हार्ट साउंड्स आर नॉट इजीली ऑडिबल आर फीबल सर्कुलेशन और एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन एक्सेट्रा। तो कई बार क्या होता है ना कि मतलब हार्ट साउंड जो है वो कम्प्लीटली विजिबल, मतलब उसके हाउट साइंस जो है वो ऑडिबल नहीं हो पाती हैं इजीली हार्ट साउंड्स। तो क्या होता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो सर्कुलेशन है ना वो फीबल है काफ़ी, मतलब थोड़ा धीरे है ना सर्कुलेशन, है ना, और एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट, या फिर फैट का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिपोजिशन हो गया है ना, तो इस वजह से जो है आपको हार्ट साउंड नहीं आती है। ठीक, चलो तो फिर अब हम अगले वीडियो में ना अपना अर्ली चेंजेस आफ्टर डेथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।